नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे तमाम दर्शकों के मन में उपज रहा है वो यही है कि इस बार का अनलॉक 2 जो झारखंड सरकार झारखंड में लागू करने जा रही है वो दरअसल में कैसा होगा। कैसा होगा का मतलब यह है कि किस तरह की छूटें जो है वो इसमें देने को लेकर सरकार विचार कर रही है और आपदा प्रबंधन विभाग की जो प्रमुख बैठक उसमें तरह तरह की चर्चाएं जो हैं वो होने वाली है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि राज्य में छूट जो दिए जाएंगे उसका एक बेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे चैनल तो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई कोई तो ये भी दिखा रहा है कि स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन रियल खबर जो है वो बहुत कम लोगों के पास निकलकर सामने आती है। बात करते हैं जो बेस हेमंत सोरेन साहब ने कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो बेस है, पहला किस आधार पर जो है गांवों की जब बात हो रही है, खास करके गांवों में संक्रमण की स्थिति क्या है, पूरे राज्य में संक्रमण की स्थिति क्या है और छूट जो दिया गया उसका कितना प्रभाव है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। छूट के प्रभाव को लेकर सवाल है, गांव में संक्रमण की स्थिति को लेकर सवाल है और इनकी रिपोर्ट जो है एक तरीके से मांगी गई है। 15 जिलों में सभी दुकानें की खोलने की इजाजत 2 बजे तक दी गई थी पिछली बार, आपको पता होगा। तो क्या जो बाकी के 9 जिले हैं, जिसमें कि रांची समेत जो 9 जिलों में कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी शॉप, इसके अलावे कपड़ा की दुकानों पर बैन किया गया था, वो इस बार जो है हटा लिया जाएगा, इसकी ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो टाइमिंग दुकानों की खोलने को लेकर है वो 6 बजे तक हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। झारखंड सरकार टाइमिंग जो है वो इस बार नहीं बढ़ाएगी और इसकी कोई भी उम्मीद मत रखिए। और खास करके अगर हम बात करें, अभी आपने देखा तो 3 चीजें महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई, गांवों में संक्रमण की स्थिति, पूरे राज्य में संक्रमण की स्थिति और छूट के प्रभाव। जो छूट झारखंड सरकार ने दिया है उस छूट से क्या कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमण जो है वो कंट्रोल में ही है। और पहला चीज जो मैंने आपको बताया था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 5 तारीख तक पूरे झारखंड के गांव गांव तक सर्वे करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की थी। 32,612 गांवों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचा और वहां पर करीब करीब जो है 52,17,688 घरों में सर्वेक्षण का काम हुआ। 2,58,996,99,617 माफ कीजिएगा लोगों की कोरोना जांच की गई। तो एक बड़ा जांच जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने करने का प्रयास किया है और यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं 978 संक्रमण की स्थिति का पता चला है। अब ये जो 978 संक्रमण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको मानकर चलिए कि स्पेशली जो इसमें बहुत सारे संदिग्ध थे उनकी जांच की गई थी, क्योंकि ये नंबर जो मैंने आपको बताया इसमें जो संदिग्ध थे उनकी कोरोना जांच की गई। जो बीपी और शुगर के अलग अलग पेशेंट्स थे उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाकर जो है उसकी फाइलिंग की गई है। अब उसकी पूरी रिपोर्ट जो है आगे जा रही है, क्योंकि उनका भी इलाज जो है झारखंड सरकार कराने जा रही है। तो 32,612 गांवों में संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो राज्य के आईईसी के नोडल पदाधिकारी सुधीर त्रिपाठी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93 से 94% जगहों पर कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ ही नहीं, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आधार रहेगा राज्य में आगे छूटों का रास्ता जो है वो खोलने का। बहुत सारे लोग लॉकडाउन की समस्याओं को लेकर जो है हमसे पूछते रहते हैं, हमसे बात करते रहते हैं और मैं उनको सही और सही इंफॉर्मेशन ही पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इतनी गर्मी में भी सर काम करते हैं, सर का पसीना निकल जाता है। तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप इस चीज को मत देखिए, क्योंकि झारखंड में गरीबी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे हमारे गरीब जनता किस तरीके से, किसान भाई खेतों में किस तरीके से काम करते हैं, तो मुझे प्रेरणा वहीं से मिलती है।
इन पसीनों को मत देखिए, बल्कि इन खबरों को देखिए जो आप तक जो है मैं पहुंचाता हूं बड़ी मुश्किल के साथ, बड़े रिसर्च के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सार्वजनिक समारोह में शामिल होने की जो बैन जो एक संख्या है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? ई पास को लेकर क्या मंथन हो रहा है? तो देखिए, ई पास को लेकर जो हमें खबर मिल रही है, पहले जिस तरीके से राज्य के अंदर जिला वाइज जो है ई पास को पिछली बार खत्म किया गया था, एक जिले के अंदर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसी स्थिति में भी ई पास को लेना पड़ता था, और कहीं ना कहीं इसके प्रासंगिकता पर भी सवाल उठा था कि जब व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऐसे में यह कैसे संभव है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, सार्वजनिक समारोह में जो संख्या है उसको कंट्रोल करने की तो बात हो ही रही है। ई पास को लेकर एक बड़ा आदेश आ सकता है। ई पास जो है अंतरराज्यीय, हालांकि मुझे लगता है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए ई पास नहीं हटाया जाएगा, लेकिन राज्य के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हो सकता है कि ई पास की समाप्ति हो जाए, और ऐसा तब होगा जब बसों के परिचालन की इजाजत दे दी जाए। ऐसे केसेस जो है, इसको आप समझिए कि अगर बस परिचालन की इजाजत दी जाती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठेगा। अच्छा, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और होटलों में बैठकर खाने की उम्मीद जो लोग लगाए हुए हैं उनको और इंतजार करना पड़ सकता है। झारखंड सरकार इसमें अभी किसी भी तरीके की छूट देने नहीं जा रही है। पार्क, सिनेमाघर, मनोरंजन के अलग अलग साधनों के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, उस पर छूट मिलने की उम्मीदें कम हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सेक्टर की तरफ, शिक्षा। कहने को तो शिक्षा देश का भविष्य होता है, और किसी एक राज्य की अगर आर्थिक स्थिति को आप साइड कर दें तो कहीं ना कहीं बौद्धिक चेतना और बौद्धिक क्षमता, उनके यहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो किस रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या संसाधन हैं, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसकी कमी साफ तौर पे कोरोना काल में देखी गई। कोरोना काल में सरकारों की पोल खुल गई, बच्चों तक सही तरीके से शिक्षा पहुंचाने का माध्यम जो है सरकारों के पास था ही नहीं, इसमें कहीं से भी कोई शक ही नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा बात करते हैं, क्या सभी के पास स्मार्टफोन है? इस सवाल का जवाब जो है आप सभी को पता है। क्या बच्चे, ये जरूरी है कि मोबाइल पर पढ़ाई ही करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल पेरेंट्स उठाते हैं। कुछ भी गेम भी खेलते हैं तो पेरेंट्स पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये भी एक सवाल जो है खड़ा होता है। स्कूल, कोचिंग, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस खुलने की उम्मीद जो है इस बार के अनलॉक में नहीं है, इस पर जो है कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि ये अनलॉक जो है झारखंड सरकार जल्द ही इसका अनाउंसमेंट करेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बारे में कोई आदेश तो नहीं निकाला गया कि कब होगी, लेकिन उम्मीदता जो है आज शाम तक हो सकती है या फिर कल आएगी इसकी पूरी रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।